अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ दिस बोन जिसको क्लेविकल कहते हैं। इसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग बोन्स जो कि हमारी बॉडी में हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती हैं इस तरह से। ठीक है, जब भी हम कोई बोन पढ़ेंगे हम डिटरमाइन करेंगे कि उसकी साइड कौन सी है। इस बोन की साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। सबसे पहले कि हम इसके 2 एंड्स देखेंगे। इसका ये एक एंड है विच इज़ क्वाड्रेंगुलर जिसकी 4 साइड्स हैं। ये एंड जो होगा क्वाड्रेंगुलर एंड जो होगा वो मीडियल साइड पे होगा। और एक एंड है ये फ्लैटेंड एंड, दिस इज़ फ्लैट एंड। ये किस साइड पे होगा? लेटरल साइड पे। तो हम इस साइड को मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और इस फ्लैट एंड को टूवर्ड्स द लेटरल साइड। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये होगा कि जब भी हम इस बोन को प्लेस करेंगे तो जो इसका मीडियल 2/3 है वो एंटीरियरली कन्वेक्स होगा और जो लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल है वो एंटीरियरली कनकेव होगा। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया है, क्वाड्रेंगुलर एंड जो है उसको मीडियली, फ्लैट एंड को लेटरली, इंटीरियर मीडियल 2/3 में ये कन्वेक्स है और इंटीरियर लेटरल थर्ड में ये कनकेव है। और तीसरी बात उसमें ये होगी कि इन्फीरियर सरफेस पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी जो कि इसकी इन्फीरियर सरफेस पे ये अप्रिशिएट की जा सकती है। इसको हम इन्फीरियर रखेंगे। तो तीनों पॉइंट्स हम अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेंगुलर एंड मीडियली, फ्लैट एंड लेटरली, एंटीरियर 2/3 जो मीडियल शाफ्ट का होगा वो एंटीरियर कन्वेक्स होगा और जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी वो इन्फीरियरली होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह प्लेस करूँ तो ये इसकी करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन है, जिसका मतलब है कि ये राइट साइड की बोन है। यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंगुलर एंड होगा हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये 4 इसकी एजेस साइड्स होती हैं। ये हमारे पास जॉइंट बनाती है अपने मीडियल एंड पे भी और फ्लैट एंड पे भी, लेटरल एंड पे भी। मीडियल एंड पे ये हमारे पास कनेक्ट करेगी विद मेनुब्रियम स्टर्नाई, जो स्टर्नम का अपर पार्ट होता है उसके साथ वहाँ पे क्लेविकुलर नॉच होगी, उसके साथ ये ऐसे जाकर अटैच हो जाएगा। और इसका जो फ्लैट एंड है ये हमारे पास अटैच होता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। जैसे कि हमारे पास ये स्कैपुला है, उसका ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा आर्टिकुलर सरफेस भी बनी हुई है। उसके ऊपर ये फ्लैट एंड ऐसे जाकर अटैच हो जाएगा लेटरली। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा लेटरल एंड पे और मीडियल साइड पे हमारे पास क्लेविकुलो स्टर्नल या स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनेगा। जो बोन्स हैं उन जो वही जो जॉइंट बना रही हैं उन दोनों के बोन्स के नाम से ही हम जॉइंट का नाम कहेंगे। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो मीडियल साइड पे होगा और लेटरल साइड पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। फिर देर आर सम फीचर्स इस क्लेविकल के बारे में कि ये फर्स्ट बोन है जो ओसिफिकेशन जिसमें स्टार्ट होगी। इसके 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं, इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती और ओकेजनली पियर्स्ड बाय मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, अब इस बोन को हम पढ़ लेते हैं कि हम इसके जो मीडियल 2/3 है, मतलब हमारे पास एक एंड था मीडियल एंड, एक फ्लैट एंड और जो बीच में है इस सारे को हम शाफ्ट ऑफ क्लेविकल कहेंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं मीडियल 2/3 में, अबाउट दिस पॉइंट तक मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 में। ठीक है, तो हम लेटरल 1/3 के हम पढ़ लेते हैं कि जो फ्लैट एंड होता है इसमें हमारे पास 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। इस जो एंटीरियरली, क्योंकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है इस क्लेविकल की, तो जो एंटीरियरली पड़ा हुआ है ये एंटीरियर बॉर्डर है, दिस वन। ये पोस्टीरियरली जो पड़ा हुआ है ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। इन दोनों के दरमियान ये जो सरफेस है जो सुपीरियरली है, जो ऊपर पड़ी हुई है फेसिंग अपवर्ड्स, दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस। और ये इन दोनों के दरमियान जो नीचे वाली तरफ है इसको कहते हैं इन्फीरियर सरफेस। तो फ्लैट एंड पे 2 बॉर्डर्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेसेस, सुपीरियर सरफेस एंड द इन्फीरियर सरफेस। इसकी इन्फीरियर सरफेस में एक बात है कि यहाँ पर हमें एक कोनॉइड टुबरकल मिलता है और एक ट्रेपिजॉइड रिज मिलती है जिसके ऊपर हमारे पास कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होते हैं, कोनॉइड टुबरकल एंड ट्रेपिजॉइड रिज। ये हो गया इसके लेटरल एंड के बारे में। उसके बाद मीडियल एंड जो होता है ये हमने बताया है कि राउंड होता है और इसकी 4 सरफेसेस होती हैं, इस पर कोई बॉर्डर नहीं होता। तो वी हैव सुपीरियर सरफेस, वी हैव इंटीरियर सरफेस, वी हैव इन्फीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो अगर हम इसको इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रखते हैं तो हमारे पास सुपीरियर, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियरली एंटीरियर सरफेस और नीचे की तरफ इन्फीरियर सरफेस। और इसकी शाफ्ट में इन्फीरियरली एक बात होती है कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव होती है लॉन्गिट्यूडनल जिसको सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। अब हम इन सरफेसिस को हमने पढ़ा है 4 सरफेसिस को, तो हम मसल याद कर लेते हैं। इसके आगे एंटीरियरली हमारे पास पेक्ट मेजर मसल होता है जो कि हमारे पास आगे पूरी चेस्ट में जा रहा होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसके सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास होता है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड का क्लेविकुलर एंड। पोस्टीरियर सरफेस पे होता है स्टर्नोहॉइड मसल, स्टर्नोहॉइड मसल।
एंड इन्फीरियरली हमारे पास इसमें कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट होते हैं जो कि कोस्टल कार्टिलेज से क्लेविकल के दरमियान निकल रहे होते हैं, जिसके दो सेगमेंट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। तो सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास हो गया स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरालिस मेजर, इन्फीरियर सरफेस पे कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट और पोस्टीरियर सरफेस पे स्टर्नोहॉइड मसल। उसी तरह अगर हम लेटरल देखें तो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर था और पोस्टीरियर बॉर्डर था। एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड निकलेगा, डेल्टॉइड की ओरिजिन होगी, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपिजॉइड की इंसर्शन होगी। बाकी हमने बात पढ़ी थी इसकी इन्फीरियर सरफेस पे कोनाइड टुबरकल और ट्रेपिजॉइड रिज, जहाँ पे हमारे पास कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट लगे हों। इन्फीरियर सरफेस में हमने एक और बात भी की थी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली एक सबक्लेवियन ग्रूव होती है। उस सबक्लेवियन ग्रूव के से ही हम मसल का नाम बता देंगे, सबक्लेवियस मसल, जो इस सबक्लेवियन ग्रूव में लग रहा होता है। और इस ग्रूव की जो मार्जिन्स होती हैं वहाँ पे अटैच होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो क्लेविकल से पेक्टोरालिस मेजर जो मसल हमारे पास इधर मिडल साइड पे एंटीरियर सरफेस से निकल रहा था उसको कवर कर रहा होता है। तो उसी के नाम इन बोन और मसल के क्योंकि कवर कर रहा होता है तो वही नाम दे दिया। क्लेविकल से निकला तो क्लेविकल, और पेक्टोरालिस मेजर को कवर कर रहा है तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो कि इस इंफीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव है उसकी मार्जिन से निकल रहा होता है। तो ये थी इसकी मसल अटैचमेंट्स। और बात कर लें इसके क्वाड्रेंगुलर एंड जो कि मिडिल एंड था, उसकी ये जो आर्टिकुलर सरफेस होती है इसके मार्जिन पे हमारे पास जॉइंट कैप्सूल अटैच होता है, और लेटरल साइड पे भी हमारे पास इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है उसके इर्द गिर्द जॉइंट कैप्सूल अटैच होता है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी क्लिनिकल एनाटमी की बात कर लेते हैं कि जब भी कोई पेशेंट ही और शी फॉल्स ऑन आउटस्ट्रेच हैंड तो उसको फ्रैक्चर आएगा क्लेविकल का, क्योंकि सारी जो बोन की फोर्स जो कि ट्रॉमा होगा उसकी फोर्स जो है क्लेविकल पे लगेगी। ये जो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 पे जहाँ पर ये जुड़ा होता है, इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर ये ब्रेक हो जाती है और लेटरल सेगमेंट इन्फीरियरली चला जाता है बाय पुलिंग ऑफ द मसल्स। और कुछ पेशेंट होते हैं जिसके अंदर ये एब्सेंट होती है या इनपरफेक्टली डेवलप्ड होती है, जैसे क्लेडोक्रेनियल डिस्टोसिस होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। वो लोग अपने दोनों शोल्डर्स को क्लेविकल ना होने की वजह से आगे एंटीरियरली अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लेविकल।